इस देश में जंतर मंतर और जंतर मंतर पे होने वाले प्रदर्शन आपने देखे होंगे। इस देश ने वो प्रदर्शन भी देखा जिसमें अन्ना हजारे नाम का एक व्यक्ति आया और दिल्ली में धरना देकर बैठ गया। लाखों लोग पहुंचने लगे, हजारों लोगों की भीड़ हर वक्त वहां मौजूद रहने लगी। टीवी कैमरे लाइव दिखाने लगे, पल पल की अपडेट बताने लगे कि अन्ना हजारे कब दाएं करवट से लेटे, कब बाएं करवट से लेटे, कब सांसें आई, पल्स रेट क्या है, शुगर कितना है, बीपी कितना है। ये हर वक्त की अपडेट टीवी चैनल्स पर चल रही थी। याद कीजिए। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। यूपीए की सरकार थी और पल पल उस मंच से कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को गाली देने वाले भाषण, उनको लेकर सवाल खड़े करने वाले भाषण लगातार जारी थे और उसको इस देश का मीडिया लगातार दिखा भी रहा था। और दिखाते दिखाते वो इस सरकार से सवाल भी पूछ रहा था और पूछ रहा था कि अन्ना हजारे कब तक अनशन करेंगे। और सरकार उस वक्त शायद सजग भी थी और अन्ना हजारे से बात करने के लिए अपने केंद्रीय मंत्रियों का दल बल भेज दिया, कभी एयरपोर्ट पर, कभी धरना स्थल पर, कभी धरना स्थल के बाहर, ताकि वो क्योस खत्म हो सके। वो मांगे जो कही जा रही हैं उसको मानने के लिए सरकार तैयार हो गई। सरकार तैयार हो गई उन वादों को सुनने के लिए जिन बातों का जिक्र उस मंच से किया जा रहा था। सरकार ने उन बातों को दरकिनार कर दिया जिसपे कांग्रेस के नेताओं को लेकर उस मंच से न जाने क्या कुछ कहा गया। उन तमाम चीजों को दरकिनार कर दिया गया। बावजूद इसके अब सोनम वांगचुक नीट पेपर लीक मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। 15 दिन होने जा रहे हैं और फिर उनके इस अनशन के 15 दिन होने के बावजूद भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। सरकार उनसे ना बात करना चाह रही है, ना अनशन तोड़ने की अपील कर रही है। सरकार तो छोड़िए, आम जनता भी मोबिलाइज नहीं हो पा रही है, चैनलाइज नहीं हो पा रही। जो लोग वहां मौजूद हैं सो मौजूद हैं। जो और साथी उनके साथ अनशन कर रहे थे उसमें कई लोगों की तबीयत खराब हुई। जेएनयू के कई छात्र थे जिनकी तबीयत खराब हुई। सोनम वांगचुक जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कोई पद नहीं चाहिए, न सत्ता चाहिए, अपनी जिंदगी देश, समाज और आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के लिए लड़ते रहे और 15-16 दिन से अनशन पर बैठे। अपने लिए नहीं, देश के लिए, देश के बच्चों के भविष्य के लिए। उसके बाद भी देश के नेताओं को की सोई हुई संवेदनाएं अभी नहीं जाग पाई। सत्ता की खामोशी बरकरार है। भूख हड़ताल और अनशन भी अगर व्यवस्था को सुनाई नहीं दे रहा तो एक आम नागरिक की आवाज की कीमत क्या होगी। अब दर्द सिर्फ ये नहीं कि एक व्यक्ति अनशन पर है, बड़ा दर्द यह है कि देश धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां जनता की पीड़ा का महत्व खत्म है और उस पर सत्ता हावी है। सोचिए, अगर एक ऐसे ही व्यक्ति की आवाज अनसुनी की जा सकती है जिसने अपना जीवन देश के लिए लगा दिया, तो कल बेरोजगार युवा न्याय की गुहार लगाता परिवार, किसान, छात्र या कोई भी आम व्यक्ति किस उम्मीद से अपनी तकलीफ के लिए लड़ पाएगा और कौन उसकी सुनेगा। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव है क्या? अगर सत्ता अपने शांत नागरिक की आवाज नहीं सुन रही तो यह लोकतंत्र पर सवाल नहीं है क्या? और अगर वो आवाज भी अनसुनी होने लगे तो यह चिंता सिर्फ देश की नहीं होनी चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म हो चुका है, वो विश्वास खो चुका है, खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं। ये सोनम वांगचुक ने सीधे तौर पर बातचीत में मीडिया के साथ कहा। राजदीप सरदेसाई ने लिखा, 15 दिन और गिनती जारी है। सोनम वांगचुक अद्भुत साहसी और अटूट संकल्प वाले व्यक्ति हैं। जब गर्मियों में अधिकांश नेता ठंडी जगहों पर रुक कर लेते हैं तब वो गांधीवादी शांतिपूर्ण प्रतिरोध का जीवंत उदाहरण बनकर खड़े हैं। उनकी हर बात से सहमत होना जरूरी नहीं, लेकिन उनके साहस, धैर्य और अपने विश्वास के प्रति प्रतिबद्धता को सलाम किया जाना चाहिए। एक और बात, जब अन्ना हजारे ने अनशन किया था तब मीडिया ने उसे 24 घंटे लगातार कवरेज दी, लेकिन सोनम वांगचुक के 15 दिनों से चल रहे अनशन, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को मुश्किल से ही कोई जगह मिली हो। ये बहुत कुछ बताता है कि आज हम किन मुद्दों को महत्व देते हैं, क्या दिखाते हैं और 2011 के बाद से कितना कुछ बदल चुका है। इस बदलते हुए समाज में हम कहां खड़े हैं,
हमारी विरोध की आवाजें कहां खड़ी हैं और हमारे इस विरोध को सुनने वाले कहां खड़े? ये बहुत बड़ा सवाल है। मीडिया खत्म हो चुका है, इस बात को हर कोई मान रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया की अब महत्वाकांक्षाएं सिर्फ सत्ता को समर्पित है। वो अगर नेता से बात भी कर रहे हैं और नेता अगर उन्हें उस चलते इंटरव्यू में धमकी दे दे मानहानि की, तो वो फिर आंखें झुका लेते हैं, सर झुका लेते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। मीडिया के सामने अब सवाल करने की हिम्मत खत्म होती जा रही है। मीडिया सिर्फ एक पीआर एजेंसी बन के रह गया है। वहां पर एंकर आते हैं और एंकर वो ही सवाल करते हैं जो सत्ता के लिए खुश करने वाले हों, उनको फायदा पहुंचाने वाले हों। सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता जहां बैठे होते हैं, एंकर भी उसी सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता के ही तौर पर काम करने वाले नजर आते हैं। विपक्ष को जगह आप दे नहीं रहे, विपक्ष की आवाज को आप सुन नहीं रहे हैं। विपक्ष को डिबेट में अगर समय भी देते हैं तो बहुत कम समय देते हैं, जिसमें शोरगुल ज्यादा होता है, तथ्य कम होते हैं। ऐसे में वो आवाजें जो ना सत्ता की तरफ हैं ना विपक्ष की तरफ हैं, आप उन आवाजों को भी अगर जगह नहीं देंगे तो आप ये लोकतंत्र के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है, लोकतंत्र के साथ भी, समाज के साथ भी और देश के साथ भी।